Hello students, I hope you all are safe and fine at your home. So back with your SST class. Students, what we were doing last week, I have explained, we have started with the chapter number 5, natural resources. So this is the chapter which we have started last week. I have explained you about नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज के 2 क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड अनदर वन इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. सो हमने क्या किया था, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. एंड आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू लास्ट वीक. सो विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अगेन with a little bit of recap of this topic, and after that we will move to reading because reading is must. हमें reading करनी बहुत ज़रूरी है. Why? Because in between, if in between a chapter any word is there which is not clear to you, so that it will be clear to you, pronunciation, meaning, all the things will be clear to you from the chapter. So हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, हमें आसपास हमारी नेचर से मिलते हैं. रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लाइक सन, एयर, वाटर. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, लेकिन ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म होने वाले हैं और इनको दोबारा से बनाने में टेक मिलियन ऑफ ईयर. इनको दोबारा से बनाने में कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर इट टुक टू गेट इट बैक, उनको वापस बनाने के लिए. एंड उसके बाद हमने कुछ यूजेस पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज के. नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हम अपने दिन में हर जगह करते हैं. सुबह से उठते हैं हम नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं. हमारे घर में फर्नीचर है, कहाँ से बना, वुड से बना, दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. हम दूध पीते हैं, अगेन कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल्स से, नेचुरल रिसोर्स. हम जो फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. अगेन क्या है वो, नेचुरल रिसोर्स. सो स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में पूरा दिन एक जीते हैं तो हम समहाउ नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है. वेदर इट इज़ इन अ प्योर फॉर्म मीन्स ओरिजिनल फॉर्म, और वेदर इट इज़ इन द प्रोसेस फॉर्म मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की हुई है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया गया है एंड वी आर यूजिंग इट. जैसे हमारे घर में फर्नीचर है, हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्री से, वुड से. तो वुड से हमें मिलता है, वुड हमें किससे मिलती है, ट्री से. इट इज़ इन द प्रोसेस्ड फॉर्म, लेकिन है क्या, अगेन नेचुरल रिसोर्स है. सो हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं. एंड नाउ वी विल बी डूइंग रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर till where we have done, means till uses we have done, so we will read till uses today, and after that next portion I'll explain you and we will read it after that. Why we are doing the reading portion? To make you clear the things, to make you clear the pronunciation of each word, to make you clear the meaning of each word, so that आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, आपको लगे कि everything is you have into your mind. Now you have to be with me on my screen for reading. So students, now we will move to my screen for reading. So students, as I told you, today we will be reading the chapter till where means we have done in last class. So we will be reading the chapter and I'll explain it as well. Students, the main purpose of reading the chapter is, means in between if any word is there which you are not able to pronounce properly, or if the meaning of that specific word is not clear to you, it will be clear to you. So we will start now from here. Chapter number 5, natural resources. Natural resources are the resources given to us by
नेचर। सो एज इट सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है, जो हमें नेचुरल रूप में मिलते हैं। वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट अराउंड अस। सो एज आई टोल्ड यू कि ये हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास ही हैं सारे। दे आर द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं। द लैंड वी वॉक ऑन, जिस लैंड के ऊपर हम चलते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। द प्लांट्स वी इंजॉय, जिन प्लांट्स को देख के हम इंजॉय करते हैं। इंजॉय इन द सेंस जिनको देख के हम खुश होते हैं, ग्रीनरी को देख के खुश होते हैं। द विंड दैट ब्लोज, जो हवा चलती है हमारे आसपास। द एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस, हमारे आसपास एनिमल्स हैं। एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और सन जो हमें हीट एनर्जी देता है, लाइट देता है, हमें गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है, हीट एंड लाइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल आर डेली नीड्स, हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है। जैसे पानी की बहुत ज़रूरत है, प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है, एनिमल्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन। मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज एंड हैव बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरस। बहुत सी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने रिसोर्सेज को जो है डेवलप किया मतलब उनको और बढ़ाया है। एंड दे बिकम रिच एंड प्रॉस्पर। रिच एंड प्रॉस्पर मीन्स वो जो है रिच, उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उन्होंने बहुत कुछ अर्न किया है। सम कंट्रीज आर, आई एम हियर, सम कंट्रीज आर पुअर एंड backward as they do not know how to use and make them useful and valuable. So कुछ countries ऐसी हैं जो poor बनती गई, backward बनती गई. What was the reason? Because they don't know how to use the natural resources properly and they don't value it. उन्होंने उसकी value नहीं की. When any country does not have a certain resources they need, अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, दे ट्रेड इट मतलब दूसरी कंट्री से उसको खरीदने और बेचने का काम होता है। इफ़ समथिंग इज़ देयर जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है या किसी और कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं, कंट्री से खरीदने और बेचने का काम चलता है, सो दैट वी कैन फुलफिल आर नीड्स. So here one fill in the blank is there. Natural resources are called the, natural resources को क्या कहा जाता है, natural resources को wealth of a nation भी कहा जाता है. Now they are talking about classification of resources. Classification I told you that day, two types में इसकी क्लासिफिकेशन होती है. टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर. फर्स्ट वन इज़ रीन्यूएबल एंड अनदर वन इज़ नॉन रीन्यूएबल. सो रीन्यूएबल मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं. रीन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से गेन कर सकते हैं एंड नॉन रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा से गेन कर सकते हैं बट इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट रीन्यूएबल सोर्सेज. Renewable resources are the ones that can be used again and again. Renewable resources होते हैं जिनको हम बार बार again and again we can use it. They are inexhaustible. Exhaust मतलब finish होना, exhaust मतलब tired हो जाना.
सो दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। सम एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर विंड, सनलाइट, वाटर। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से बार बार मिलते रहेंगे एंड कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे। दैट इज़ नॉट गोना फिनिश। सनलाइट है, एवरी डे वी आर गेटिंग इट। विंड हमें मिलती रहेगी, वाटर हमें मिलता रहेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, सो I am here. Non-renewable resources are the ones that do not grow or come back. जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो वो दोबारा से कम बैक नहीं होते हैं। Once non-renewable resources are used, it take a very long time to replace them. मतलब कि अगर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को आपने एक बार यूज़ कर लिया तो इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस दैम। मतलब उनको दोबारा से पाने में। दे आर ऑल एग्जॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म होने वाले हैं एंड रिप्लेस नहीं किए जा सकते। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस, मिनरल्स, आयरन ओर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स। ये सब क्या हैं? ये हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सो अगेन ये चीज़ें हमें मिलती तो नेचर से ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर एक बार फिनिश हो जाती हैं, इनको वापस से बनाने में इट टेक millions of years to replace with the another one. Fossil fuel is also one of the non renewable resources, so it can be replaced. It take millions of years to be formed from the dead preserved remains of any living organism. So they are saying कि fossil fuel भी उनमें से एक है, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस मतलब ख़त्म होने के बाद दोबारा से हम इसको पा सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हमें मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे इसको दोबारा से बनाने में। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो प्रिजर्व करते हैं, मतलब उन्हें दबा के जो फ्यूल्स बनते हैं उससे। And after that, one more fill in the blank is there. Dash resource can be used again and again. So again and again कौन से resource use हो सकते हैं? Renewable resources can be used again and again. And after that, here we are uses of natural resources. So now we will be studying about uses of natural resources. हम natural resources के uses के बारे में पढ़ेंगे. So students, natural resources are used in several ways. बहुत सारे ways में use होते हैं. Many of them are essential for our survival. कुछ इनमें से ऐसे हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं. सो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए. We need fuel and energy to run our machines. Now they are giving the example how natural resources are essential in factories. So आपकी जो फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स लगी होती हैं वो किस पे चलती हैं? दे रन ऑन फ्यूल, दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो वो सब कहाँ से मिलता है? वो सब हमें वाटर से मिलता है. सो वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन our machines, gadgets and vehicles, and all these are again we get it from the environment. Second point,
मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन एवरीडे लाइफ आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी जो डेली रूटीन का बहुत सा जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे कि मिल्क, दूध हम पीते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलता है वो हमें, दैट वी गेट इट फ्रॉम काउज, मीन्स makes animal a natural resource. Cows again, that is animal and a natural resource. After that, vegetable that we get from plants. Vegetables हमें कहाँ से मिलती हैं, plants देते हैं, again it is a natural resource. And salt which is a mineral. Salt क्या है, mineral है, again क्या है, natural resource. Woods that we get from trees are नेचुरल रिसोर्सेज। वुड जिससे हमारा फर्नीचर बनता है घर का, जिससे हमारी टेबल्स बनती हैं, चेयर्स बनती हैं, जो बेड हमारे घर पे है जिस पे हम सोते हैं, हमारे जो घर के डोर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ जो हमारा घर का सामान है वो क्या है, वुड से बना हुआ है। तो वुड इज़ अगेन फ्रॉम वेयर वी गेट इट, वुड हमें कहाँ से मिलती है, ट्री से। सो ट्री क्या है, अगेन इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। They can be used to build houses, make paper, used in fireplaces and in stores for cooking. So घर में यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए, सर्दियों में फायर प्लेस जो होते हैं जहाँ पे आग जला के हीट मिलती है, स्टोव में कुकिंग के लिए। सो ये सब चीज़ें हमें यूज़फुल हैं। थर्ड पॉइंट, वाटर फ्रॉम रिवर आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो रिवर का वाटर है उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स के ऊपर से जो पानी निकलता है तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है पानी। सो अगेन वाटर जो है हमारी रिवर्स का वो कहाँ यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सो अगेन जो वाटर है दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल अदर्स आर प्रोसेस्ड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और कुछ को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मतलब वी डू सम वर्क ऑन इट टू यूज़ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पानी है, पानी को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। हमारे ट्रीज़ हैं, हमारे ट्रीज़ को हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, उससे फर्नीचर बना के उस पर अपना कुछ काम होता है एंड देन वी यूज़ इट फॉर आर यूटिलिटी। And again if I'll talk about एयर है, विंड है हमारे आसपास चलती है, हमें हवा भी देती है। लेकिन इनडायरेक्टली उसी विंड से जब विंड मिल्स चलती हैं तो वो विंड मिल्स हमारे कितने काम करती हैं। सो सम नेचुरल रिसोर्सेज हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और सम नेचुरल रिसोर्सेज हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे पानी है, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, पानी को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। सो in both the ways we are using it directly as well and we are using it indirectly as well. However, there are other resources, I am here. However, there are other resources which need to be processed before they are used. Some minerals are separated from their ores so that they can be used. कुछ minerals हैं जिनको उनके ores से अलग किया जाता है so that हम उनको use कर सकें. So, petroleum is taken out from the earth in a crude form. Petroleum crude form में अर्थ से निकाला जाता है. उसके बाद it is refined. इसको रिफाइन किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम में, कैरोसिन में, डीजल में. एंड इट इज़ दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. सो पेट्रोलियम के ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, तो ये सब क्या है हम घर में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. सो वन फिलिंग द ब्लैंक इज अगेन देयर. पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ डैश फॉर्म. पेट्रोलियम अर्थ से किस फॉर्म में निकाला जाता है? पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Yes. So students, we are moving further.
यस, एक क्वेश्चन शायद आपके मन में होगा कि क्रूड का मतलब क्या होता है। पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। तो क्रूड होता है इसकी रॉ फॉर्म जो होती है, रॉ फॉर्म मतलब रॉ होता है कच्चा। तो पेट्रोलियम को प्रोसेस किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, एंड देन इट इज यूज्ड एज अ कैरोसिन एंड डीजल। सो बेसिकली पेट्रोलियम जो हमें अर्थ से मिलता है, हमें अर्थ के नीचे से जो पेट्रोलियम मिलता है वो कच्चा एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि आपका खाना है, दैट इज़ अ फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ क्रूड फॉर्म, मतलब दैट इज़ अ रॉ फॉर्म। आप फ्रूट वेजिटेबल्स लेके आते हो, वेजिटेबल्स को कुक करते हो एंड देन वी यूज इट। सो दैट वेजिटेबल्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स, दे आर, so these vegetables are crude form, कच्चा रॉ मटेरियल। और जब उसको पकाया जाता है, उसको मतलब जैसे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, एंड देन वी गेट पेट्रोल, कैरोसिन एंड डीजल। एंड स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या आएगा, क्रूड फॉर्म। सो नाउ वी विल बी मूविंग फर्दर एंड this is we will do tomorrow, means these things from here due to rapid rise in population. From here I'll explain you tomorrow and we will read the chapter. After that, first of all I'll explain you and then we will read it. And students, after that what I'll say is कि you should read the chapter till here. आपको यहाँ तक ये चैप्टर रीड करना है, so that अगर आपको कहीं पे भी कोई confusion है, it will be clear to you. And till the time we will meet tomorrow. Bye students.